क्या आपको भी सताता है डर? क्या नई शुरुआत करने से पहले आप भी हो जाते हैं नर्वस? कैसे दूर करें अपने मन का डर? अभी प्रेरणा के इस सेगमेंट में देखिए फियर मैनेजमेंट का सिंपल फंडा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, पिछले एपिसोड से हमने मनोविकारों के बारे में बात करना शुरू किया था। मनोविकार आदमी के, व्यक्ति के वो विकार, वो विचार, वो भावनाएं, मन के आवेग जो व्यक्ति के स्वभाव को नियंत्रित करते हैं, निर्धारित करते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी को बनाते हैं, ये हमारे मनोविकारों को बनाते हैं। इनसे हमारा काम का नज़रिया, मादा डिसाइड होता है, इनसे हमारी काम की प्रकृति डिसाइड होती है, इनसे ही डिसाइड होती है हमारी सफलता। जी हाँ साथियों, अगर हमें अपने जीवन में सफल और संतुलित रहना है तो हमें सफल और संतुलित रहने के लिए अपने मनोभावों को, मनोविकारों को, मन के आवेगों को समझना होगा, परखना होगा, उनकी नब्ज़ पे अपना हाथ रखना होगा और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। अगर हमने अपने मनोविकारों के असंतुलन को संतुलित नहीं किया, असंतुलन की स्थिति आपके जीवन का रोड़ा बन जाएगी, आपके लिए विपदाएं, आपदाएं लाएगी, तरह तरह की रुकावटें आपको परेशान करेंगी और अल्टीमेटली आप अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। तो पिछले बार हमने बात करी थी क्रोध की, आज हम बात करेंगे भय की। भय, फियर, डर, आखिर क्या चीज़ है भय या फियर? साथियों, किसी भी दुख या आपदा की आशंका की संभावना हमारे मन में एक आवेग लाती है, वह आवेग कहलाता है भय। साथियों, पिछले बार हमने बात करी थी कि दुख की संभावना का प्रतिकार जब हमारे मन में उठता है, दुख का कारण क्या है, हमारे मन में दुख ये हो रहा है, उसका कारण ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर हम जब प्रतिकार करते हैं, प्रहार करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको उस क्षण के लिए और लंबे समय के लिए रोक देने का हम प्रयत्न करते हैं, तो वह प्रयत्न हमारा क्रोध होता है। लेकिन जब दुख का आशय या आशंका हमारे सामने है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि दुख का कारण हमें मालूम नहीं है, या दुख के कारण हमारा जो आवेग आया वो आवेग हमारा जो है प्रतिकार का नहीं है, तो वह भय हमारे बीच में उत्पन्न करता है, हमारे मन में भय पैदा हो जाता है। साथियों, भय की बड़ी विडंबना है। कहा जाता है एक फियर और डिज़ायर की कॉन्सेप्ट चलती है। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि सारा काम व्यक्ति सिर्फ दो चीज़ों के कारण करता है, या तो फियर या डिज़ायर, मतलब भय और आकांक्षा के चक्कर में सारे काम हम करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए आप क्या क्या करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप बिजनेस करते हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको भय है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो जाए, आपके परिवार की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जाए, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। आपकी डिज़ायर है कि आप बहुत प्रतिष्ठित हों, इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी डिज़ायर है कि आप जो है परिवार को इस्टेब्लिश करें, आपकी डिज़ायर है कि आप अच्छी सी कार में चलें, तो आप काम कर रहे हैं। सारे काम हमारे फियर और डिज़ायर से ड्रिवन होते हैं। फियर और जो डिज़ायर जो है वो हमारे जीवन की गाड़ी के दो ड्राइवर्स हैं जो हमारे जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं। आप कोई भी चीज़ कल्पना करें, आप दिन भर से रात तक जो भी कर रहे हैं, पहले दिन से आखिरी दिन तक आपने जो भी किया है, आप पैदा होने से आपने माँ का दूध पीने से लेके जो भी आपने जीवन में काम किए हैं, वो सारे काम आपके फियर और डिज़ायर में कवर्ड होंगे। तो साथियों, डिज़ायर है और फियर है। फियर जो भय हम जिसकी आज बात कर रहे हैं, डिजायर की बात हम आगे कभी करेंगे। तो हमारा जो भय है वो बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव करता है। 3 प्रकार के भय हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक जो हमारे देह को प्राप्त होते हैं, दैविक जो दैवीय, कई लोगों के मन में देवी आशंकाएं होती हैं, दैवीय उनके मन में भावनाएं होती हैं, और भौतिक तो आप जानते ही हैं जो हमारे जीवन में चल रहा है। बहुत प्रकार के भय हमारे जीवन में हमें ड्राइव करते हैं। साथियों, कहा गया है शास्त्रों में कि भय बिनु होत न प्रीत, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भय होगा तभी प्रीति होगी। तो भय का एक एलिमेंट, भय सिर्फ नकारात्मक नहीं सकारात्मक भी है। भय के कारण, कानून के भय के कारण कानून की व्यवस्था बनती है। कानून के भय के कारण, सजा के डर के कारण बहुत सारे लोग अपराध करने से बचते हैं, नहीं करते हैं। कानून के, प्रशासन के और एक दंड व्यवस्था की जो पूरी सिस्टम हमारे शासन ने बना रखा है, संविधान ने दे रखा है, उसके कारण भारत का हर नागरिक अपने अधिकारों का
उपयोग कर पाता है। तो भय की ये विशेषता। साथ ही हम पर्सनल व्यक्तिगत बात करें भय की, तो बहुत सारे भय हमारे मन में होते हैं। प्रतिष्ठा का डर होता है, असफलता का डर होता है, हमारे मन में भय होता है कि हम फेल ना हो जाएं, हमारे मन में भय होता है कि हमारा कोई अपमान ना कर दे, हमारे मन में भय होता है कि ये पड़ोसी हमसे दमदार है, कहीं लड़ ना जाए, हमारे मन में भय होता है कि हमारी प्रेमिका हमें छोड़ ना दे, हमारे मन में भय होता है कि ये व्यक्ति बलवान है और हमसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कहीं ये हमें डिफीट ना कर दे, हमारे मन में भय होता है कि मैं आगे चल के 60 साल के बाद क्या करूँगा, 70 साल के बाद मेरी क्या स्थिति होगी, इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट कैसा होगा। ये सारे भय हमारे मन में, करीब 8 प्रकार के भय एक साथ आपके साथ काम करते हैं। 8 प्रकार के फियर आपको एक साथ ड्राइव करने के लिए मजबूर करते हैं और उनसे ड्राइव होती है आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरा आपका काम। करना क्या है, ये तो फियर की बात हमने करी, लेकिन करना क्या होगा जिससे हम इसको अच्छे से ड्राइव कर सकें, हम अपने फियर को अपनी सफलता बना सकें, अपनी स्ट्रेंथ के रूप में ले सकें। इसके लिए करना क्या होगा, तो साथियों करना ये होगा कि हमें अपने फियर के जो रिपल्सन्स हैं, जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को हम पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, नेगेटिविटी की तरफ जाने से उन्हें रोक दें। साथियों फियर के, डर के, भय के क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं, किस प्रकार की संभावनाएं हैं। तो पहली संभावना ये कि फियर के प्रतिक्रिया स्वरूप आपके मन में फोबिया बन गया। कई लोगों को मैं देखता हूँ, आते हैं कि सर घर नहीं जाऊँगा, घर जाऊँगा तो मेरे फला रिलेटिव्स, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा मारेगा, परेशान करेगा। एक फोबिया उनके मन में भरा हुआ है, घर नहीं जाते हैं, मोहल्ले में नहीं जाते हैं, वो एक फोबिया लेके चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में फोबिया हो जाता है कि वो सफल नहीं हो सकते हैं, उनका स्टेटस इस लेवल का है, वो फर्स्ट क्लास में पास नहीं हो सकते हैं, वो 90% नहीं ला सकते हैं। फोबिया अगर आपके मन में बैठ गया, असफलता का डर आपका फोबिया बन गया, आपकी कायरता बन गया, आपकी भीरुता बन गया, तो मान के चलिए ये सबसे खतरनाक रिपल्सन आपके मन ने आपको दिया है। देखो साथियों, भय सबके ऊपर है। 8 प्रकार के भय से हर आदमी ड्रिवन हो रहा है, वो बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा, सफल से सफल, असफल से असफल, हर व्यक्ति लगातार बहुत सारे भय से घिरा हुआ है, बहुत सारी इच्छाओं से घिरा हुआ है और उनके कारण काम कर रहा है। लेकिन सफल व्यक्ति वो है जो अपने भय का रिफ्लेक्स पॉजिटिव लाता है और पॉजिटिव रिफ्लेक्स से अपने आप को ड्रिवन करता है और सफलता की सीढ़ियां लगातार चलता जाता है। और वही एक व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति है जो अपने भय को नकारात्मक रूप से लेके भीरू बन गया है, उसने फोबिया पैदा कर लिया है। कई सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा कि वो अपनी लिमिटेशंस काउंट कर लेते हैं। उनकी लिमिटेशन है कि पास होना, उनकी लिमिटेशन है कि वो बड़े कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। ये फोबिया जो है बहुत ही खतरनाक है। साथियों आप देखें कि आपके मन में ऐसा कोई फोबिया तो नहीं है, आपको लगता है कि आप पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। ढेर सारे लोग मैंने देखे हैं जो 10 आदमी के सामने आके बोलने में कतरा जाते हैं, हचकचा जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, उनके विचार शून्य हो जाते हैं। साथियों ऐसा क्यों? हमारा ये फोबिया जो है लगातार आपकी जो है आपके मन में जो डर पैदा हुआ, जब कंटिन्यू आप लगातार करते हैं, जब लगातारता किसी भय की बनी रहती है तो वो फोबिया के रूप में नकारात्मक परिणाम देता है। साथियों किसी भी स्थिति में, किसी भी फील्ड में हमें फोबिया से, भय से, भीरुता से, भय की भीरुता जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कायरता कहते हैं, जिसे हम डरपोक कहते हैं, इन परिस्थितियों से, ऐसे विश्लेषणों से, ऐसे नकारात्मक विश्लेषणों से अपनी पर्सनालिटी को ग्रसित ना होने दें। युवाओं से मेरा आह्वान है, आपके अंदर असीम अपरंपार संभावनाएं ईश्वर ने दी हैं। जब तक आपके दोनों हाथ, दोनों नाक, आँख, कान, पैर सब चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, तब तक आप कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इसीलिए फोबिया को ना बिठाएं और तैयारी करें, डट के तैयारी करें। एक सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा, जब वो क्रिकेट मैदान में आते थे उसके पहले सुबह से इतना पसीना बहा के आते थे, जब मैदान में उतरते थे तो इतना कॉन्सेंट्रेट होते थे। आप कल्पना करें, आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने खूब सारी तैयारी करी, आपने कॉन्सेंट्रेट किया है, आप एग्जाम देने उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी फोकस के साथ जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए आप कैसे असफल हो सकते हैं, आप कैसे अपनी सीमाओं को बना सकते हैं, आप कैसे अपने भय को अपने ऊपर लाद सकते हैं। तो साथियों रिफ्लेक्स जो है हमारे फियर का, कहीं भी भीरुता, कायरता या
फोबिया में ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के भय को लगातार अपने ऊपर चढ़ने ना दें, उसके आक्रमण को लगातार प्रतिकार करें और अपने आप को समझाने का प्रयास करें कि आप भीरू नहीं हैं, आप कायर नहीं हैं, कोई भी डर आपको सता नहीं सकता है, आप किसी भी डर को पराजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स जो है फोबिया होता है, भीरुता होता है। भय का दूसरा रिफ्लेक्स होता है क्रोध। जब हमारे ऊपर कोई दुख की आशंका है, कोई पीड़ा आने वाली है, कोई आपदा आ रही है, हमें पता चल रहा है कि ये पीड़ा पहुंचाने वाला ये व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति पे क्रोध कर लेते हैं। क्रोध भी नकारात्मक रिफ्लेक्स है, लेकिन फोबिया के बराबर नकारात्मक नहीं है। आपने क्रोध कर लिया, आपने अपनी फीलिंग्स को उसको ज्ञापित कर दिया, आपने उसको चेतावनी दे दी, आपने उसको डरा धमका दिया, यहाँ तक सब ठीक है। अगर आप उस पर हमला करते हैं तो आप अपराध करते हैं। तो इसलिए क्रोध का जो रिफ्लेक्स है वो सेकंड कैटेगरी का है, लेकिन नकारात्मक एकदम नहीं है। क्रोध के माध्यम से हम अपने भय को निश्चित तौर पर कम कर सकते हैं। क्रोध के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन अगर होता है तो उसके सकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। तो हमें अपने भय को क्रोध के रूप में भी हमारा रिफ्लेक्स, हमारा मन देता है, जिसका हमें काम करना है। इसके बाद एक आता है अगला रिफ्लेक्स जो है वो होता है कि हम भय के प्रतिकार में अवॉइडेंस शुरू कर देते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों से बचना शुरू कर देते हैं। साथियों, यहाँ व्यक्तिगत अगर आपका कोई भय है और आप व्यक्तिगत तौर पर अवॉइडेंस को अपनाते हैं, आप जो है छोड़कर चल देने के रास्ते को अपनाते हैं, तो यह रास्ता आपके लिए उचित कहा जा सकता है। लेकिन अगर भय के प्रतिकार में हम चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना ही क्यों हाथ डालें जहां सफलता मिलने की संभावना नहीं है, सह सकते नहीं हैं, कर सकते नहीं हैं, ऐसे अगर अवॉइडेंस आपने चीज़ों के प्रति, आपके जीवन के जो बहुमूल्य आपके पायदान हैं, उन पायदानों के प्रति आपने अगर ये रिफ्लेक्स अपना लिया तो ये रिफ्लेक्स नुकसान देगा। एक तीसरा रिफ्लेक्स जो भय के बारे में चर्चा हमने करी वो अवॉइडेंस का है कि हम अवॉइड करते हैं, हम जो है दूर चले जाने का प्रयास करते हैं चीज़ों से। भय के कारण हम बचने का प्रयास करते हैं। किसी गली में किसी पेड़ के नीचे सांप रहता है और आपको भय है कि वो सांप आपको काट देगा, उस गली से आपने निकलना बंद कर दिया, ये अवॉइडेंस आपका एक्सेप्टेबल है। व्यक्ति चाहे कोई व्यक्ति कहीं मिलता है, उस व्यक्ति से आपको डर है, आपकी जो है कुछ उससे झगड़ा चल रहा है, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, उससे आप अवॉइड करके गली बदल के चले गए, ये अवॉइडेंस आपका एक्सेप्टेबल है। लेकिन परीक्षा के डर से परीक्षा ना देना, हार के डर से मैच ना खेलना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नकारात्मक है। तो हमें अपने, अगर हमारा मन किसी भी भय की प्रतिकार अवॉइडेंस के रूप में दे रहा है, तो हमें देखना है कि हमें उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है जो हमारे जीवन की पूंजी हैं, हमें उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है जो हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाती हैं साथियों। और भय का चौथा रिफ्लेक्स जो है वो अपना उद्धार करने में, हमारे ऊपर भय था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा शरारती है, गुंडा है, इससे सब लोग भय खाते हैं, मोहल्ले में निकलना मुश्किल होता है, ठीक है रुक जाओ, मैं अपने आप को पुलिस ऑफिसर बन के बताऊँगा, फिर ये आदमी मुझे कैसा डराएगा। ये जो भय का, ये फियर का सबसे अच्छा रिफ्लेक्स है कि हम अपना इतना उद्धार करें कि भय की परिस्थितियाँ हमारे काबू में आ जाएँ, हमारे नीचे आ जाएँ। इस प्रकार के जो रिफ्लेक्स को पकड़ते हैं वो बड़े सफल लोग होते हैं, जिनको हम सफल कहते हैं, जिनको हम अपने समाज में इज्जत देते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बड़ा, आपने बहुत सारे कलाकारों के बारे में सुना होगा कि जब वो गए किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए, उनकी हाई हेल्थ पर्सनालिटी को देख के उनको भगा दिया गया, उनकी आवाज़ को बेतुका कह दिया गया, फिर उन्होंने अपनी साधना से, अपने परिष्कार से इतना उद्धार किया कि वो उससे बहुत ऊपर की पायदान पर बैठ गए। बाद में वही इंस्टीट्यूशन वाले उनकी आवाज़ का एक ऑडियो लेने के लिए तरस गए। ऐसा करना सबसे अच्छा रिफ्लेक्स कहा जाता है साथियों। किसी भी मनोविकार का सर्वाधिक उपयुक्त रिफ्लेक्स यही है कि हम अपने उद्धार, भय का प्रतिकार उद्धार से दें, अपना उद्धार। जो कुछ है हमारे अंदर है साथियों, अच्छाइयाँ भी हमारे अंदर हैं, बुराइयाँ भी हमारे अंदर है। कोई व्यक्ति अगर हमसे बुराई कर रहा है, हमसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, हमसे डर हमें बनाना चाह रहा है, किसी प्रकार से हमारे जो है हमारे लिए एक दुख आशंका का कारण बन रहा है, एक पीड़ा का कारण बन रहा है, उस व्यक्ति से इतना ऊपर उठने का हम प्रयास करें कि वो व्यक्ति हमारे बराबर कहीं रह ही ना जाए, हमसे इतने नीचे पायदान पे चला जाए कि वो आपकी तरफ देख भी ना सके, आपकी तरफ देखने में भी उसको शर्म आए, आपसे प्रतिस्पर्धा करने में वो ज़मीन के अंदर गड़ जाए। ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए हमें अपना उद्धार करना होगा।
कोई भी भय, अगर आपको एग्ज़ाम का भय है, कंपटीशन का भय है, कि आपको लगता है कि आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते, क्रैक नहीं कर सकते हैं, आप अपना उद्धार शुरू करें। यूपीएससी आखिर क्या है? एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, प्रश्न किसी विषय के होते हैं, विषय का टॉपिक निर्धारित है, सिलेबस निर्धारित है, उस सिलेबस की किताबों को अच्छे से पढ़ लेंगे, उनको लिखना शुरू कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी आपको बचेगा नहीं। जिन लोगों ने यूपीएससी क्रैक की है वो सब भी आदमी थे, वो भी विद्यार्थी थे, उन्होंने भी पढ़ा है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर से उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो सफल हुए हैं, तो आप सफल क्यों नहीं हो सकते हैं? ऐसी भावना से अपना उद्धार करें। आपके मन में भय था, आपने अपना उद्धार किया, जुट गए, लग पड़े और सफलता की तरफ आगे बढ़ गए। ऐसा उद्धार करने से निश्चित मान के चलिए कि आपका भय, आपका फियर आपका उद्धार का कारण बनेगा और आप भय के कारण से इतना ऊपर उठ जाएंगे कि वह भय का कारण ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा और आप एक नई उमंग के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे। साथियों, सिर्फ 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल की तैयारी से हम कोई भी प्रतिस्पर्धा को विजय कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। तो सफलता को पाने के लिए हमें अपने भय को ड्राइव करना है। भय जो हमारी जीवन की जो दो ड्राइवर्स हैं, एक भय और एक इच्छाएं, फियर और डिज़ायर, हमें उनको कंट्रोल करके चलना है। उनका संरक्षण, मनोभावनाओं के जो रिपल्सन्स हैं, जो रिफ्लेक्सेस हैं, उनको हमें देखना है कहीं हम नकारात्मक रिफ्लेक्स में तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं छोड़ कर तो नहीं भाग रहे हैं, हम कहीं फोबिया से ग्रसित होकर भीरू तो नहीं हो गए हैं, कायर तो नहीं हो गए हैं। ये ध्यान रखना है। कायरता सिर्फ लड़ाई की कायरता नहीं होती है साथियों, कायरता पढ़ने की भी होती है कि व्यक्ति सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहा है, छोड़ दिया। ये कायर है कि वो सब्जेक्ट का सामना नहीं कर पा रहा है, वो कायर है जो इस एग्जाम का सामना नहीं कर पा रहा है, वो कायर है जो इंटरव्यू देने में डर रहा है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाके उसके हाथ पांव फूल रहे हैं। ये कायरता, ये भी कायरता, ये वीरता नहीं है। अगर आप वीर हैं तो आप किसी प्रकार के एग्जाम से, किसी प्रकार कंपटीशन से डरेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे तो निश्चित मान के चलिए सिर्फ मुकाबला करने वालों की ही जीत होती है, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। इसके अलावा जीत वाला और कोई आदमी ऊपर से नहीं आता है। तो हमें अपना ध्यान रखना है कि हम अपने भय को ड्राइव करें और सफलता की तरफ जो भय के रिफ्लेक्स उनको लेकर चलें। पहचानें कि आपके मन में किस चीज़ का भय है, पहचानें कि आपके भय के जो 4 प्रकार के रिफ्लेक्स हैं, उन रिफ्लेक्स में कौन सा रिफ्लेक्स आपके कौन से भय को ड्राइव करके ला रहा है, कौन सा भय जो है किस रिफ्लेक्स के रूप में बना है, किस भय को आपने उद्धार के रूप में लिया है, किस भय को आपने भीरुता, कायरता के रूप में ले लिया है, फोबिया के रूप में ले लिया है, किस भय से आप बच के चलना चाह रहे हैं, किस भय से जो है आप क्रोध दिखाकर उसका समाधान कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा और अपने भय के जो रिफ्लेक्स हैं उनको सही दिशा में लाना होगा। आपका ही काम है, आप ही कर सकते हैं और कोई बाहरी व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। तो अपने भय को ड्राइव करें और फियर और डिजायर की जो पद्धति है उसके आधार पर अपने जीवन को डिसाइड करते हुए अच्छे रिफ्लेक्स से भय का प्रतिकार करें और आगे बढ़ते हुए सफलता का आलिंगन करें। साथियों, आज की वीडियो इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।